हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स से मैं शेखर सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। क्लासेस लगातार आपको पढ़ाई जा रही है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया जिसको आपको पढ़ाया जा रहा है और टॉपिक्स वाइज पढ़ाया जा रहा है। मोस्टली परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, आप इसको एक साथ मिलकर सॉल्व करिए और किताब ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए रीजनिंग का किसी भी राइटर का, या अनसॉल्व ले लीजिए। जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए, तब बेहतर आपको समझ में आएगा, आपका मूल्यांकन होगा कि जो टीचर्स हमें पढ़ा रहा है वो कंपटीशन की तरह पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये है, यदि कूट शब्द देकर शब्द ज्ञात करना, कूट शब्द दिया है उसको देकर शब्द ज्ञात करना है। कैसे आप शब्द ज्ञात करेंगे कूट शब्द देकर? ये कूट शब्द देकर शब्द ज्ञात करना, तो आप देखिएगा। ठीक है, आपका ये है, यदि किसी कूट भाषा में ट्रायंगल को एस क्यू एच जेड एम एफ के डी लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी को क्या लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा पूछा है। तो देखिए ट्रायंगल को क्या लिखा है इन्होंने, सॉल्यूशन टी आर आई एन जी एल ई, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्रायंगल को लिखा जाता है एस क्यू एच जेड एस क्यू एच जेड एम एफ के डी, एम एफ एम एफ के डी, एस क्यू एच जेड, एस क्यू एच जेड एम एफ के डी ये लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में डी डब्ल्यू जेड एल, डी डब्ल्यू जेड एल एल, डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी, डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी को क्या लिखा जाएगा? देखिए ट्रायंगल का कोड क्या लिखा है, ट्रायंगल कोड लिखा है एस क्यू एच जेड एम एफ के डी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग सबका याद होना चाहिए। अल्फाबेट के वर्णमाला क्रम में कौन किस नंबर पे आता है ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ देखिए 20 नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है और 5 नंबर पे आता है। अब ये देखिए, यस 19 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर। सबकी नंबरिंग लिख दी गई है। देखिए टी किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। सब आपको याद भी कराए गए हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको याद भी होगा। अगला देखिए, यस 19 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है ना। तो आप देखिए यहाँ से क्या किया गया, देखिए 20 के बाद 19 लिखा, 18 के बाद 17 लिखा, 9 के बाद 8 लिखा, एक के बाद 26 लिखा, 14 के बाद 13 लिखा, 7 के बाद 6 लिखा, 12 के बाद 11 लिखा, 5 के बाद ही लिखा। मतलब सब में एक एक घटा के लिख दिया गया। कहने का अभिप्राय है तो आप भी सब में एक एक घटा दीजिए, -1 यहाँ कर लीजिए, 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 -1 यहाँ, -1 यहाँ। दैट इज ए लॉजिक है। यहाँ पे डी चौथे नंबर पे आता है 4 लिख लीजिए, डब्ल्यू 23 नंबर पर 23 लिख लीजिए, जेड आपका 26 नंबर पे आता है 26 लिख लीजिए, एल 12 नंबर होते 12 लिख लीजिए,
वो आपका 15 नंबर आते हैं 15 लिख लीजिए, के आपका 11 नंबर 11, डी 4 नंबर पे 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो वहां सब में एक एक घटा के कोडिंग लिख दी गई, तो यहाँ सब में एक एक घटा लीजिए। यहाँ भी -1 करेंगे, 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 यहाँ भी -1 करेंगे। सब में -1 -1 -1 करेंगे। DWZLOKD सब में -1 करेंगे। तो डी में से देखिए एक घटाएंगे, तो 3 में से एक, आप देखिए यहाँ से घटा के लिख लीजिए, 3 आ जाएगा, ऊपर लिख लीजिए। 23 में से एक घटाया आपका 22 आ जाएगा, 22 लिख लिया। 26 में एक घटाया आपका 25 मिल जाएगा, 25 लिख लिया। 12 में एक घटाया आपको 11 मिल गया, 11 लिख लिया। 15 में एक घटाया आपको 14 मिल गया, 14 लिख लिया। 11 में एक घटाया आपको 10 मिल गया, 10 लिख लिया। 4 में एक घटाया आपको 3 मिल गया, 3 लिख लिया। सबका लिख लिया। देखिए 4 में एक घटाया आपको 3 मिल गया, 3 लिख लिया। 22 में एक घटाया, 23 में एक घटाया आपको 22 मिल गया, 22 लिख लिया। आपको 26 में से एक घटाया 25 मिल गया, 25 लिख लिया वहां पे। 12 में से एक घटाया आपने 11 मिल गया, 11 वहां लिख लिया, 11 दैट मींस ये 11 ये लिख लिया। अब देखिए यहां से 15 में से एक घटाया आपको 14 मिल गया, यहाँ 14 लिख लिया। 11 में से एक घटाया आपको 10 मिल गया, यहाँ आपने 10 लिख लिया। 4 में से एक घटाया आपको 3 मिल गया, वहां आपने 3 लिख लिया। तो आप देखिए सब लिख लिए। तो डी में से एक घटाया आपको सी, तीसरे नंबर पे सी आता है, 22 नंबर पे वी आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे एन आता है, 10 नंबर पे आपका जे आता है, 3 नंबर पे आपका सी आता है। सब लिख लिया गया। सी बी वाई के एन जे सी, सी बी वाई के एन जे सी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ओवरऑल किया गया कि सभी नंबरों में से एक एक घटा दिया गया। सभी नंबरों में से एक एक घटाने के बाद जो इसका कोड आया उसको लिख लिया गया, जो नंबर क्रम में आया। वैसे नीचे भी क्या किया गया, सभी नंबरों को घटा दिया गया, जो आया वो लिख लिया गया, एक एक सब में से घटा देना है। अब हम लोग, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए पढ़ने का तरीका है कि साथ साथ पेन कापी उठाइए और साथ साथ काम करिए, तब तो आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, कंपटीशन के नजदीक रहेंगे। और बाद में आप सोचेंगे कि बाद में हम लगा लेंगे, तो फिर आपका दिमाग अभी भी नहीं चल रहा था, बाद में कैसे चलेगा। सवाल एक बनता है, या तो ठीक है आप बाद में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, साथ साथ मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में सेवरल को, किसी कूट भाषा में SEVERAL सेवरल को लिखा जाता है RCSAMUE लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में RRZZHM को क्या होगा? SEVERAL SEVERAL सेवरल को क्या लिखा जाता है? RCSAMUE RCSAMUE लिखा जाता है। SEVERAL सेवरल को लिखा जाता है। RCSAMUE लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में RRZZ उठी, उसी कोड भाषा में RRR ट्रिपल R ZZ HM को क्या लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में ट्रिपल R ZZ HM को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना। पहले यहां से देखिए
यस आपका 19 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, वी आपका 22 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एल आपका 12 नंबर पे आता है। इधर भी लिख देते हैं कोडिंग। आर आपका 18 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, एस आपका 19 नंबर पे आता है, जेड आपका 1 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है, यू आपका 21 नंबर पे आता है, ई 5। सबकी कोडिंग लिख दी गई, कौन कौन किस किस नंबर पे आता है सबका लिख दिया गया। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ से कुछ आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या गया है। ये देखने का प्रयास करिए, आप सॉल्व करिए। हो गया। अब आप यहां से देखिए क्रम लिखा हुआ है, इसी पे हम काम करेंगे। अगर हम ये बात करें, यहां से देखें, देखिए ये कोड है, रीजनिंग है, लॉजिक है। लॉजिक्स का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, कुछ का फिक्स होता है, कुछ का फिक्स, लेकिन उसमें जानते हैं रूल तो फिक्स ही है। लॉजिक किस टाइप का कहां से कैसे लग जाए ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप सोच लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसमें +1 किया तो 18, एक देखिए हमारा 19 मिल गया, 19 पे आता है। इसमें +2 किया, इसमें +3 किया, इसमें +4 किया, 2 3 6, इसमें +5 किया, यहाँ +6 किया, यहाँ +7 किया। ऐसे जोड़ के लिख दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ के लिख दिया गया। तो अगले में भी हम यही काम करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिया गया। या तो हम ये बात करें यहां से, आप देखिए सब में जोड़ घड़ा। अब यहां भी देखिए क्या करना है आपको। अगर हम इसको ऑप्शन से ले लें, अगर यहां से ले ले, किसी एक ऑप्शन को उठा लें यहां से, तो हमारा काम एकदम बन जाएगा। अगर हम यहाँ ये बात करें ऑप्शन से उठा लें, एक ऑप्शन हम उठा लें, तो हमारा काम बहुत बन जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। कूट शब्द में, अब आप देखिए ये पूछा ना, कूट शब्द में RRMMZH शब्द का क्या होगा, कूट शब्द में इसका क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से, यहाँ भी +1 कर दीजिए। ये 18 आता है, 18 आता है, 18 आता है, 26 आता है, 26 आता है, 8 आता है, 13 आता है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 कर डालिए। आप देखिए आर में एक जो 18 1 19 हो गया, यस आ गया आपका। दूसरे आर में 2 जोड़िए, 18 2 20 हो गया, टी आ गया आपका। तीसरे आर में जोड़िए, 18 3 21 हो गया, यू आ गया आपका। चौथे में जोड़िए, 26 4 30, चौथे नंबर क्या आएगा, ABCD, डी आ गया। ये देखिए 26 26 5 31, तो 5वें नंबर पे आएगा
5वें नंबर पे आपका ई आएगा, ई लिख लिया आपने। 8 से 14, 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है, एन लिख लिया आपने। और 13, 7, 20, 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, टी लिख लिया आपने। ये आपकी कोडिंग होगी, एक एक जोड़ने से आपकी कोडिंग है STUDENT, स्टूडेंट आपकी कोडिंग हो गई। पूछा है कि कूट शब्द में इसका शब्द क्या होगा, ये कूट शब्द है, कूट शब्द में इसका कूट शब्द क्या होगा, तो एक एक जोड़ के सब लिख लीजिए, आपको कूट मिल जाएगा, या यहाँ से एक एक माइनस कर लीजिए, मिल जाएगा। है क्या, एक्चुअली लेफ्ट को राइट किया गया, राइट को लेफ्ट किया गया। तो जैसे यहाँ से आप पलट लेंगे RC ये से MUE को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, जैसे इसको आप पलट लेंगे तो एक एक माइनस, इसको आप उस साइड लिख लीजिए, इसको इस साइड लिख लीजिए, आपको ये बेहतर आ जाएगा। तो करना देखिए वही है, इसके कूट लिखा ना, कूट शब्द में RHM का शब्द क्या होगा, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखिए इजीली आपने फाइंड कर लिया, +1 +1 +1 +1 जोड़ के आपने इसको निकाल लिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में फ्लावर, यदि कूट भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FNRJFV शब्द का क्या होगा। आप देखिए लिखा गया है क्वेश्चन, देखिए FLOVER, FLOVER फ्लावर को लिखा जाता है UOLDVI, UOLDVI फ्लावर को लिखा जाता है UOLDVI। तो उसी कूट भाषा में दूसरा क्या है, FNRJFV, FNRJFV को क्या लिखा जाएगा। लिखा है यदि कूट भाषा में फ्लावर को लिखा जाता है UOLDVI, उसी कूट भाषा में FNRJFV को क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ देखिए 6 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। U आपका 21 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है इतना। देखिए जब इतना है ये नंबर पे आते हैं तो सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या लॉजिक बन रहा है, यहाँ से लॉजिक देखिए क्या बन रहा है। तो लॉजिक को बनाइए, सॉल्व करिए। जो लॉजिक बन रही है उस लॉजिक को आप बनाइए, ठीक है। देखिए यहां से अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें हम यहाँ पे, तो जैसे देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया। इसी प्रकार अगर आगे हम देखें, एफ का अपोजिट यू हो गया, एफ का अपोजिट यू हो गया ना। तो इसी प्रकार अगर हम देखें अपोजिट निकालने के एक तरीका और है, अगर वर्णमाला क्रम में दोनों का योग 26 27 आ जाए तो वो सही एक दूसरे का अपोजिट होंगे। अगर हम यहां से जोड़ें, यहां से अगर हम जोड़ें तो हमारा 26 मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, 21 में 6 ऐड करिए 27 हो जाएगा। यहां से जोड़े 12 में 15 ऐड करिए 27 मिल जाएगा। यहां से जोड़े
ये 15 है, अगला 12 है, 15 में 12 जुड़िए 27 मिल जाएगा। ये 22 है, 22 में वी, एफ एल लो 22 21, 22 और 26 हो रहा है, वी ओ एल डी वी आई, वी ओ एल डी वी आई, एफ एल ओ डब्ल्यू ई, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलती लिख गई, ये 23 पे होगा। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर होता है, यहाँ गलती लिखा गया, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर का एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर होता है। ते भी आपका क्या हो गया, 23 हो गया, 23 और 4 27 हो गया, और ये 5 22 5 27 हो गया, 18 9 27 हो गया। अगर सबका योगफल दो अंक, दो वर्णमालाओं का योगफल, वर्णमालाओं के क्रमों का योगफल अगर 27 हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो अपोजिट लिखना है, बस इस बात को ध्यान देना है आपको। इसका भी अपोजिट लिख देना है। बात इतना समझ में आ गई आपको? मिस हो गया था क्वेश्चन में, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर होता है फ्लावर, एफ एल ओ वी ई आर हो गया था, तो उसको मैंने बता दिया एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर होगा। इसको आप संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी जानते हैं टाइपिंग करने में, कुछ करने में गलतियां हो जाती हैं, तो हमारा आपका काम है, अगर हम जानते हैं तो आपको सुधार लेना है उसमें, डोंट इशू बनाना ही नहीं है। देखिए एफ का अपोजिट क्या होगा, ये 6 पे आता है, एन 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, जे 10 पे आता है, 6 पे आता है, 22 पे आता है, ठीक है। देखिए यहां से अब ये 14 21 14, देखिए अब एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट 21, 21 पे क्या आता है, यू आता है, एफ का अपोजिट यू हो गया, एन का अपोजिट एम हो गया, इतना आप जानते हैं। आर का अपोजिट आई हो गया, जे 10 पे आता है 27, क्यू हो गया, एफ का अपोजिट फिर 21, यू हो गया आपका, और ये वी का अपोजिट, वी है लास्ट में, वी किस नंबर पे आता है, 22 5, ई हो जाएगा, इसका अपोजिट ई हो जाएगा। अब इसका नंबर ले लीजिए, 21 आता है, 13 आता है, 9 आता है, 17 आता है, 21 आता है, 5 आता है। आप सबका जोड़ लीजिए, एफ और यू का 21 5 26 हो गया, यम एन का 13 14 21 5 27 होगा, सॉरी, यम और एन का देखिए 13 और 14 27 हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। आर और आई का देखिए 18 9 27 हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जे और क्यू का देखिए 10 और 17 27 हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। एफ और यू का देखिए 21 6 27 हो गया। वी और ई का देखिए 22 5 27 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहां से सब हो गया, बात समझ में आ रही है आपको? आप देखिए किसी कोड भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FNRJFV का शब्द क्या होगा, तो FLOWER फ्लावर को लिख दिया गया। तो क्या किया गया, एक दूसरे का अपोजिट वर्णों को लिख दिया गया, तो नीचे भी एक दूसरे का अपोजिट वर्ण को आपको लिख लेना है। इतना आपको ध्यान रहे कि हम एक दूसरे का अपोजिट जानते रहें। जानने क्रम है कि 27 में से आप इसकी वैल्यू घटा दें, आपको मिल जाएगा, या दोनों का योगफल 27 होना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ बताया गया है, आपको रटवाया गया है। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में सॉलिड, SOLID, किसी कूट भाषा में सॉलिड को, किसी कूट भाषा में सॉलिड SOLID, किसी कुछ कूट भाषा में SOLID सॉलिड, SOLID सॉलिड लिखा जाता है WPSLPIM
PIM FHA WPSLP IMFHA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में कूट शब्द में ये क्या निर्दिष्ट करता है, ये पूछा गया है। जैसे वो था, तो कूट शब्द में ये क्या निर्दिष्ट करता है, इसको पूछा गया है। अब देखिए ATXXQ ATXXQ VO है ना, ये है ATXXQIVO से कौन सा शब्द लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। कौन सा शब्द लिखा जाएगा, हम यहां से लेके चलेंगे। SOLID को लिखा है WP, यहाँ देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डिजिट लिखा गया है। अब S को 2 में भागा गया, O को 2 में, L को 2 में, I को 2 में और D को 2 में डिवाइड किया गया, सबको 2 में बांटा गया। तो आपको फाइंड करना है कि 2 में आप कैसे बांटेंगे। बांटिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस पे हम लोग काम करें थोड़ा। देखिए इस पे काम करना पड़ेगा हमें। अगर हम 2 का जोड़ा बना ले, ये हमारा 23 पे आता है, ये हमारा किस पे आता है, 16 पे आता है। एक जोड़ा ये हो गया। ये हमारा 19 पे आता है, ये 12 पे आता है, एक जोड़ा ये हो गया। ये हमारा 16 पे आता है, ये 9 पे आता है, एक जोड़ा ये हो गया। ये हमारा 13 पे आता है, ये 6 पे आता है, एक जोड़ा ये हो गया। ये हमारा 8 पे आता है और 1 पे आता है, एक जोड़ा हमारा ये हो गया। हो गया ना। तो W और P को मिलाकर हमें यस लाना है। अगर हम बात करें यहां से, चलो ये ले लेते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, एक काम की बात करें, हमें यस ही लाना है। दोनों का W और P की कोडिंग हमें यस चाहिए। या तो कुछ जोड़े घटाएं जब भी आ जाए, या W और P की कोडिंग हमें क्या चाहिए, यस चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है, W और P की कोडिंग यस चाहिए हमें। W और P की कोडिंग क्या चाहिए हमें, यस चाहिए। तो ठीक है, देखिए W और P की कोडिंग यस चाहिए। तो इसमें से अगर हम -19, ये -4 कर दें, यहाँ +3 कर दें, हो जाएगा। तो यस मिल जाएगा -4 और +3 करने पे। वही काम अगर हम यहाँ करें, दूसरे क्या चाहिए, वो चाहिए। ये 19 हो गया, यहाँ -4 कर लें, अब +3 कर लें इसमें। यहाँ इसमें भी -4 कर लें, +3 कर लें। यहाँ भी -4 कर लें, +3 कर लें, -4 कर लें, +3 कर लें। अब आप देखिए यहां से 2 अक्षरों में 23 में से 4 घटाएंगे 19 मिलेगा, और 16 में 3 जोड़ेंगे तब भी 19 मिल जाएगा। तो आप देखिए यही करना है कि पहले में हम 4 जोड़ेंगे, 4 घटाएंगे W में, तो 19, W 23 पे आता है, 23 में 4 घटाएंगे तो हमें 19 मिल जाएगा। 23 में 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 19 मिल जाएगा। 19 पे यस आता है, और 16 में 3 जोड़ेंगे तब भी 19 मिल जाएगा। तो इन दोनों का हमने ये यस लिख लिया। यस 19 पे आता है, यस लिख लिया। यस किस पे आता है, 19 पे आता है। 15 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे एस फिर दिया है, एस और यल दिया है। यस में हम 4, अगर यस में हम 4 घटाएंगे, 19 में 4 घटाएंगे 15 मिलेगा, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तभी 15 मिलेगा। तो ये 15 नंबर पे वो आता है। 3 दोनों का वो हो गया। फिर पी आई है,
बी 16 पे आता है, 16 में से हम 4 घटाएंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, 12 पे एल आता है। और आई 9 है, 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो गया, तब भी हमें एल मिल गया। तो इन दोनों का हमने क्या लिख लिया, एल लिख लिया, इसका पी आई के एल लिख लिया। अब देखिए आई है 9वें नंबर पे आता है, या हम 13 में से हम 4 घटाएंगे तब हमें 9 मिल जाएगा, और ये 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे तभी 9 मिल जाएगा। तो 9 पे क्या आता है, आई आता है, तो हमने आई लिख लिया इसका। डी किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, 4 में देखिए यहां देखिए एच किस नंबर पे था, 8 नंबर पे आता है, 8 में से 4 घटाएंगे 4 मिल जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तब भी 4 हो जाएगा। तो एच ए का कोड क्या हो गया, डी हो गया। वैसे यहां भी करना है हमको, यही काम यहां भी करना है। देखिए ये है ना, ये टी है, ए में से 4 घटाएंगे, ए में से हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। तो देखिए ए में से 4 घटाइए तो क्या मिलेगा आपको, जेड वाई एक्स डब्लू, डब्लू मिल जाएगा। और टी में 3 जोड़ेंगे तो 22 थी, ये देखिए 1 पे आता है, थोड़ा इसको और नीचे कर देते हैं, ए टी ए टी ए टी एक्स एक्स क्यू आई एक्स एक्स क्यू आई ए टी ई एक्स एक्स क्यू आई बी वी ओ। बी वी ओ मिला जाएगा आराम से। देखिए 1 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। 22 नंबर पे आता है और 15 नंबर पे आता है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, -4 घटाना है, +3 जोड़ना है, यहाँ -4 करना है, +3 करना है, यहाँ -4 करना है, +3 करना है, यहाँ पे -4 करना है, +3 करना है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, -4 +3 -4 +3 -4 +3 -4 +3, ज्यादा हो गया क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखिए ए और टी का जोड़ा है, इसमें पहले -4 करना है, दूसरे में +3 करना है, भी दिख जाएगा। देखिए ये दो जोड़ा हो गया, -3 +4 का, -4 +3 का ये दूसरा जोड़ा हो गया, -4 +3 का ये तीसरा जोड़ा हो गया। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चौथा जोड़ा हो गया -4 +3 का, ये हो गया। अब इसका हमें देखें, यहां भी हम क्या कर लेंगे, -4 और +3, जगह नहीं था नीचे लिख दिया गया जोड़ा जोड़ा बना के, तो वही करना है। तो देखिए ए में से 4 घटाएंगे, जब ए में से 4 घटाएंगे तो देखिए पहला क्या आएगा, जेड आएगा 1 घटाने पे, 2 घटाने पे वाई आएगा, 3 घटाने पे एक्स आएगा, 4 घटाने पे डब्लू आएगा, और 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 पे भी डब्लू आता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, इसका डब्लू, डब्लू लिख लेंगे, इसका डब्लू हो गया। अब देखिए 5 में 4 घटाएंगे एक्स होगा, और 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 26 नंबर पे जेड आता है, 27वें नंबर पे ए आ जाएगा, तो इसका आपका क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ ये लिख लीजिए। आप देखिए दूसरा एक्स क्यू, एक्स किस नंबर पे आता है, 24 नंबर पे, 24 में 3 जोड़, एक तो हो गया है, दूसरा 24 में 4 घटाएंगे 20 आएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे तब वो 20 आएगा, तो इन दोनों का क्या हो गया, टी हो गया, इन दोनों क्या हो गया, टी हो गया।
तो यहाँ पे आप क्या लिख लिया, टी लिख लिया। यहाँ देखिए 9 में 4 घटाएंगे, 9 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा, 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। तो इन दोनों क्या हो गया, ई हो गया, ई लिख लिया हमने। यहां से देखिए वीओ है, 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 मिलेगा, आइए 15 है, 15 में 3 जोड़ेंगे तब भी 18 मिलेगा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, WATR क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, परीक्षा में पूछा गया ही क्वेश्चन है। अब आप एक सवाल यहाँ ये बनता है कि आप कितने व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाते हैं या कितने व्यवस्थित तरीके से समझ पाते हैं। ये देखिए किसी कोड भाषा में सॉलिड का कोड है WPSLPIMFHA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ATXEQXQIBWO किसे निर्दिष्ट करता है, मतलब ये किसको निर्दिष्ट करेगा ये फाइंड आउट करना है। ये आपका राइट साइड दिया है, इससे लेफ्ट साइड फाइंड करना है। इसे क्या फाइंड करना है, लेफ्ट साइड फाइंड करना है। इसके पीछे वाला क्वेश्चन ऐसे ही था कि वो लेफ्ट साइड दिया था राइट फाइंड करना था, यहाँ राइट दिया है लेफ्ट फाइंड करना है आपको। यहाँ से देखिए SOLID सॉलिड को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, ये 5 अक्षर है, 5 का 10 कोडिंग किया गया है। तब 10 में से फिर आप 5 करेंगे तो यहाँ देखिए WP है, तो W में 23 में 4 घटाएंगे तब वो 19 आएगा, और P में 16 में 3 जोड़ेंगे तब वो 19 आएगा, इसलिए इसका यस लिख लिया गया। और देखिए जो है ये यस यल है, तो यस में से 19 में 4 घटाएंगे 15 मिलेगा आपको, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तभी 15 मिलेगा, यल 12 पे आता है, तो 15 का वो होता है वो लिख लिया गया। तो इन दो का यस लिखा गया, इन दो का वो लिख लिया गया। अब अगली बात करें हम, PI आता है, P 16 नंबर पे आता है, P किस नंबर पे आता है, 16, 16 में 4 घटाएंगे आपको 12 मिलेगा, और I 9 नंबर पे आता है, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 मिलेगा। 12वें नंबर पे आपका यल आता है, यल लिख लिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे PI। यम आपका किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, 13 में से अगर 4 घटाएंगे आपको 9 मिलेगा। और उसी प्रकार F किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 9वें नंबर पे क्या आता है आपका, I आता है, I लिख लिया गया। ठीक है, D है आपका, D चौथे नंबर पे आता है, तो यहाँ देखिए ये 8वें नंबर पे आता है, 8 में से 4 घटाएंगे आपको क्या मिलेगा, 4, और ए 1 नंबर पे आता है, 1 में 3 जोड़ेंगे तब भी 4 मिलेगा, तो 4 ये आ गया जोड़ के। तो चौथे नंबर पे क्या आता है, D आता है, इसका D लिख लिया गया, हो गया। यही काम नीचे भी करना है। ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर आता है, और T किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, ये आता है ना। हेलो, T 20 नंबर पे आता है। यहाँ देखिए 1 में 4 घटाएंगे, तो 1 में 4 घटाएंगे उल्टा क्रम में आइए, तो Z आएगा 1 घटाने पे, 2 घटाने पे Y आएगा, 3 घटाने पे क्या आ जाएगा, X आएगा, 4 घटाने पे W आ जाएगा। तो चौथे नंबर ये W आता है, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 में W आता है, तो AT का कोड आपका W हो गया। बात समझे इतना। ये किस नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, तो 4 5, 5 में 4 घटाएंगे आपको 1 मिलेगा। X आपका 24 नंबर पे आता है, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, तो 26वें नंबर पे Z आता है, 27वें नंबर पुनः ये आ जाएगा। तो इन दोनों का कोड क्या हो गया, ये हो गया। फिर XQ है, X में 4 घटाइए आप, तो 24 में 4 घटाएंगे आपको 20 मिलेगा। और फिर Q 17 आता है, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तब भी 20 मिल जाएगा, तो 17 में 3 जोड़ेंगे 20 मिलेगा, इसमें घटाएंगे तब मिलेगा, तो इसका T हो गया। 20वें नंबर पे आपको T मिल गया। 24 में 4 घटाएंगे आपको 20 मिलेगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे तब भी आपको 20 मिलेगा, तो 20वें नंबर पे T आता है। आपका 6 अक्षर खत्म हो गया। और I भी बचा हुआ आपका, I 9वें नंबर पे आता है, तो 9 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। और B आपका दूसरे नंबर पे आता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तब भी 5 मिलेगा। 4 घटाया 3 जोड़ा, तो 5वें नंबर पे आपका E आता है, E लिख लिया गया। अब देखिए आपका VO बचा हुआ है 22 और 15, 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 मिलेगा, 22 में से 4 घटाएंगे 18 मिलेगा, और 15 में 3 जोड़ेंगे तब भी 18 मिलेगा। तो 18 नंबर क्या आता है, R मिलता है। 4 जोड़ा 3 घटाया, दैट इज रूल, 4 जोड़ा 3 घटाया, ये आपका रूल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहां से लिखा है, यदि कूटलिपि में दिसंबर को ERMBCED लिखा जाता है तो उसी कूटलिपि में कौन सा शब्द इसको रिप्रेजेंट करेगा? कूटलिपि में कौन सा शब्द इसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप देखिए यहां से, सोल्यूशन DECEMBER, दिसंबर को ERMB CED लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ERMB VENO ERMBENO। यदि कूटलिपि में DCMBER दिसंबर को लिखा जाता है, ERMBCED लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ERMBENO को क्या लिखा जाएगा? इसका कोड क्या होगा, ये पूछा है। तो आप देखिए देखिए यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर आप समझने का प्रयास करें तो। देखिए इसका उलट दिया गया, ER है, इसको लिख लिया गया, फिर MB है, ये लिख लिया गया, फिर C है, ये लिख लिया गया, फिर D है, ये लिख लिया गया। लिखने का क्रम यही है, पहले NO लिखेंगे, फिर VE लिखेंगे, फिर MB लिखेंगे, फिर ER लिखेंगे। तो NO सबसे पहले क्या लिखेंगे? NO, फिर क्या लिखेंगे? VE, फिर क्या लिखेंगे? NOV, फिर MB, फिर क्या लिखेंगे? ER, NOVEMBER, NOVEMBER, नवंबर। आपको करना क्या था, यहां से देखिए ये लास्ट के दो उठाया, लिख दिया एज इट इज, फिर सेकंड लास्ट के सेकंड तीसरा चौथा उठाया वैसे लिख दिया, फिर तीसरा चौथा है ना, फिर पांचवा छठवां उठाया एकदम उसी क्रम वाइज लिख दिया, फिर छठा सातवां उठाया वैसे ही लिख दिया। आपको ऐसे ही लिख लेना है जैसे जैसे ये मार्क बने हुए हैं। पहले आप इतना लिख लेंगे, फिर इतना आप लिख लेंगे, फिर इतना लिख लेंगे, फिर इतना लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन इजी है, समझ में आ भी गया होगा। फिर यहां से वही करेंगे, पहले आप NO लिखेंगे, फिर VE लिखेंगे, फिर MB लिखेंगे आप, फिर ER लिखेंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया? अगली बात करें हम, अगला है क्वेश्चन नंबर 60। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिट यानी टॉम का अर्थ होता है एप्पल इज ग्रीन। अब देखिए जिसका जिसका अर्थ होता है पहले हम उसको लिखते चले। अगर पढ़ लीजिए आप, किसी सांकेतिक भाषा में पिट NAE टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन, NAE फॉर हो का अर्थ है ग्रीन एंड व्हाइट, हो टॉम का अर्थ शर्ट इज व्हाइट हो, तो एप्पल का अर्थ क्या होगा? एप्पल का अर्थ क्या होगा? तो आप देखिए, देख लीजिए, इसको दिखा लगा देते हैं आपको। ये सोल्यूशन है, लिखा है PIT NAE
TOM का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? एपिल इज ग्रीन, APPLE इज ग्रीन, GREEN। दूसरा है NAE फॉर हो, फॉर हो का अर्थ है ग्रीन एंड व्हाइट। ग्रीन एंड व्हाइट है। फिर अगला है हो टॉम का, हो TOM टॉम, हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज व्हाइट। कैसा चाहिए? शर्ट इज व्हाइट। शर्ट इज व्हाइट, ये है। आप देखिए यहां से इतना है। तो पूछा है एपिल का सांकेतिक कोड क्या होगा? APPLE, एपिल का सांकेतिक कोड क्या होगा? देखिए एपिल इज ग्रीन और ग्रीन एंड व्हाइट लिखा है, तो इसमें कॉमन क्या है? NAE कॉमन है ना, NAE कॉमन है। तो NAE का अर्थ क्या हो जाएगा? याद देख लीजिए, NAE ग्रीन हो जाएगा। देखिए NAE कॉमन है और यहाँ पे ग्रीन कॉमन है, दोनों में यहां से यहां तक ग्रीन कॉमन है, NAE कॉमन है। तो क्या हो जाएगा आपका? NAE का ग्रीन हो जाएगा। अब पीट बचा है, टॉम बचा है। टॉम यहाँ देखिए कॉमन है, TOM टॉम यहाँ है, टॉम यहाँ है ना, और टॉम यहाँ भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये देखिए इन दोनों में कॉमन है व्हाइट। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? टॉम यहाँ भी है, टॉम यहाँ भी है, एपिल इज ग्रीन। अब देखिए टॉम ईज का है ना, यहाँ भी ईज है और यहाँ भी ईज है, ईज है ना। तो TOM टॉम, टॉम का क्या हो जाएगा? आपका ईज हो जाएगा। टॉम का क्या हो जाएगा? आपका ईज हो जाएगा। कॉमन देख लीजिए, टॉम का ईज हो गया, तो बचा क्या है? पीट बचा है। यहाँ पे टॉम का ईज हो गया और इसका ग्रीन हो गया, तो पीट बचा है। पीट का क्या हो जाएगा? एपिल हो जाएगा। पीट क्या हो जाएगा आपका? एपिल हो जाएगा। आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? एपिल हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारा कॉमन क्या है। जो कॉमन होता है उसी को हम कोड बनाते हैं। तो देखिए जैसे किसी सांकेतिक भाषा में पीट ने टॉम का अर्थ है एपिल इज ग्रीन, NAE फॉर हो का अर्थ है ग्रीन एंड व्हाइट, हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज व्हाइट, हो तो उसी भाषा में एपिल का सांकेतिक भाषा क्या होगा ये पूछा गया है। तो पीट नी टॉम एपिल इज ग्रीन, ने फॉर हो ग्रीन एंड व्हाइट, हो टॉम का अर्थ शर्ट इज व्हाइट। तो आप देखिए पहले और दूसरे में कॉमन क्या है? ग्रीन है। इन दोनों राइट साइड में कॉमन ग्रीन है, लेफ्ट साइड में देखिए कॉमन क्या है? NAE कॉमन है, तो NAE का ग्रीन हो जाएगा। फिर देखिए पहला और तीसरा देखिए कॉमन क्या है? टॉम कॉमन है दोनों में। पहले और तीसरे में कॉमन टॉम है। अब पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? ईज है, तो टॉम का ईज हो जाएगा। बचा क्या है आपका? पीट, पीट का क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। समझ आया आपको? तो देखिए समझ में आ गया। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, पुनः दूसरे क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।